तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान सागर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक कि मन को वश में कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, इस श्लोक में 3 प्रश्न उठते हैं। पहला, जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष हैं कौन? दूसरा, मन और इंद्रिय विकृत हुए कैसे? तथा तीसरा, निश्चयात्मिका बुद्धि कहते किसे हैं? तो दोस्तों, हम सबसे पहला प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं कि जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष हैं कौन। तो दोस्तों, आपने अपने आसपास या अपने घर में छोटे बच्चों को तो देखा ही होगा कि वह कोई भी काम करते हों या कहीं भी खेलते हों, चाहे कितना भी वह गंदा जगह हो, लेकिन उस मिट्टी में भी भरपूर मज़े और ऊर्जा के साथ खेलते हैं। तो दोस्तों, तो उनके मज़े में रहने और ऊर्जा से भरपूर रहने का राज क्या है? तो दोस्तों, आज के बाद आप ध्यान देना कि छोटे बच्चे दिन दिन भर खेलते हैं फिर भी नहीं थकते, यहाँ तक कि उनका देखभाल करने वाले कुछ ही समय में थक जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों की मन और इंद्रियां जीती हुई हैं। बच्चे एकदम परफेक्ट पैदा होते हैं, वो हमेशा समभाव में स्थित रहते हैं, वो अच्छा बुरा कुछ नहीं जानते। आज के बाद आप बच्चों को जरा गौर से देखना कि वह कोई भी काम करते हों या कहीं भी खेलते हों, उनका जहाँ शरीर रहता है वहीं पर मन रहता है और सारी इंद्रियां उसी काम में लगी रहती हैं। चाहे वह कोई भी काम हो जिसे आप खराब से खराब काम मानते हैं, लेकिन जब छोटा बच्चा वही काम करता है तो उसे उसी काम में बहुत मज़ा आता है। और आपने भी अपने जीवन में ये अनुभव तो किया ही होगा कि आप कभी कभी किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं हूँ कहाँ, और पता ही नहीं चलता कि 2-4 घंटे बीत कैसे गए। और उस काम में मज़ा भी बहुत आता है और हमें थकान की महसूस तो बिल्कुल नहीं होती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय हमारा मन और शरीर एक पास रहता है। लेकिन जब भी हम मन के खिलाफ जाते हैं तो थक जाते हैं। और यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दें, मन और इंद्रियों को जीतने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि जहाँ शरीर है वहीं पर मन होना चाहिए। जैसे खेलने की इच्छा हुई और आप उस समय खेलने चले जाते हैं और आप उस समय खेल में इतने डूब जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि इतना जल्दी गेम कैसे समाप्त हो गया। उस समय आप उस प्रसन्नता की कल्पना नहीं कर सकते और उस समय आप पूरी तरह से ऊर्जा से भरे रहते हैं और थकान का तो पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ चला गया, क्योंकि जहाँ शरीर था वहीं पर मन था। सारी इंद्रियां उस काम में भली भांत लगी थीं, लेकिन अज्ञानियों ने ऐसा अज्ञान फैला दिया कि अपने को सताना ही, अपने को परेशान करना ही लोग मन और इंद्रियों को जीतना समझने लगे। कि भूख लगी है खाना मत खाओ, कि मन और इंद्रियों को वश में करो, खेलने की इच्छा हुई खेलना मत, खेलना बुरी बात है, मन को वश में करो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। और हमें यहाँ पर एक बात और समझना ही होगा कि हम दुख, चिंता, फ्रस्ट्रेशन कहते किसे हैं? क्या आपने कभी सोचा, आपने अपने जीवन में ये भी अनुभव किया होगा कि हम अपने मन के खिलाफ जाते हैं, यानी मन में घूमने की इच्छा हुई, लेकिन आप उस समय घूमने नहीं जाते केवल ये सोच के कि घूमना बुरी बात है, तो आप अपनी इच्छा को दबाने की कोशिश करते हैं। आप ज़बरदस्ती कुछ और काम करने बैठते हैं, लेकिन उस काम में मन नहीं लगता और उसी समय हमें थकान की महसूस होने लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मन में बहुत शक्ति है। जब जब आप मन के खिलाफ जाएंगे तब तब आप दुख, चिंता, फ्रस्ट्रेशन महसूस करेंगे। और सुख, आनंद, प्रसन्नता कहते किसे हैं? तो ये भी आपने अनुभव किया होगा, जब भी आप मन के साथ जीते हैं कि जैसे मन में खाने की इच्छा हुई और उस समय आप खा लेते हैं, खेलने की इच्छा हुई और आप उस समय खेल लेते हैं, तब आपके मुंह से ऑटोमेटिक ये शब्द निकलता है, वाह मज़ा आ गया। आप उस समय अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आपके अंदर सकारात्मकता आ जाती है। तो एक बार फिर समझ लें, मन और इंद्रिय को जीतने का अर्थ यही हुआ कि जहाँ शरीर हो वहीं पर मन हो। तो दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं कि मन और इंद्रिय विकृत हुए कैसे? क्या यह जन्म से ही ऐसा है? नहीं, जब हम लोग पैदा हुए थे तब हम लोग बिल्कुल सही थे, बिल्कुल हम लोगों की मन और इंद्रिय जीती हुई थी, हमारे बस में थी। और उस समय हमें कोई ज्ञान नहीं था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उस समय हम लोग समभाव में स्थित थे।
हम लोग उस समय किसी भी चीज़ से खेल लेते थे, चाहे अब हम उस चीज़ को कितना भी खराब मानते हों, लेकिन यही खराब चीज़ उस समय हम लोगों को बहुत सुख देती थी। क्योंकि जहाँ मन था वहीं शरीर था। लेकिन हम लोग जैसे जैसे बड़े होते गए, हम लोगों को यह ज्ञान मिलने लगा कि ये अच्छा काम, ये बुरा काम हम लोगों के साथ जोर ज़बरदस्ती होने लगी कि ये करो, ये मत करो, वहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ। जैसे हम लोगों का मन खेलने का करता था, लेकिन फिर भी हम लोगों को ज़बरदस्ती डरा धमका कर पढ़ाया जाता था। और यहाँ पर यदि हम लोग अपने बचपना अवस्था की मानसिकता को समझें, साइकोलॉजी को समझें, तो यह स्पष्ट दिखता है कि बच्चों को अपने मन के खिलाफ किया जा रहा है। और न जाने ऐसे ही कितने बार टोक कर, डरा धमका कर, भविष्य की चिंता पकड़ाकर हमें वर्तमान से दूर किया गया। और एक बात हमें समझनी ही होगी कि मन आत्मा के करीब है। कोई भी संकेत आत्मा से मन में ही आती है कि क्या करें क्या न करें, लेकिन हमें अपने अंदर की आवाज़ को सुनने नहीं देते और ज्ञान भी देते हैं कि अपने अंदर की आवाज़ सुनो। यह कैसे संभव है कि आप बार बार इंटरफेयर करो और ये भी कहो कि अपने अंदर की आवाज़ सुनो? ये कैसे संभव है? और हम लोग इसी तरह न जाने कितने बाहर के आवाज़ सुन कर, बाहरी प्रभाव में आकर अपने मन को विकृत कर लिया। तो दोस्तों, जब भी हम लोग बाहर से प्रभावित होकर कोई भी कर्म करते हैं या अपने को रोकते हैं, तो हम अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुन पाते और वहीं से हमारी मन विकृत हो जाता है। जहाँ शरीर रहता है वहाँ मन नहीं रहता, हम रहते हैं कहीं और चिंता कहीं और की करते हैं। तो दोस्तों, अब तीसरा प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं कि निश्चयात्मिका बुद्धि कहते किसे हैं। तो दोस्तों, इसका भी मतलब सीधा और साफ है कि किसी भी बाहरी फोर्स में न आना, बाहरी प्रभाव के कारण कोई भी कर्म न करना, केवल अपने अंदर की आवाज़ सुनना, अपने अंदर की तो अपने अंदर झांकना, ना कि किसी से पूछना कि अंदर की आवाज़ कैसे सुने, अंदर की आवाज़ होती क्या। अपने अंदर की आवाज़ सुनने का मतलब सिर्फ अपने अंदर झांकना, ना कि बाहर। तो दोस्तों, एक बार आप अपने को देखें कि हमने खुद को कितना कमज़ोर कर लिया है कि कोई भी कुछ भी कह देता, हम लोग करने लगते हैं कि ये कर लो ये अच्छा, वो कर लो वो अच्छा। और चलो हम लोग किसी की बात मानकर कुछ करने भी लगते हैं, तो कुछ दिन बाद कोई और आता तो वह बोलता तू ये काम कर रहा है, फिर हम उस काम को छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं, वो जो कहता उसके काम में लग जाते हैं। अर्थात हम अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुनते। हम एक निश्चयात्मिकी नहीं है। एक निश्चयात्मिका सीधा अर्थ ये हुआ कि एक निश्चय, वो भी आत्मा का निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं। तो जो निश्चय आत्मा से करे, जो अपने अंदर की आवाज़ को सुने, वह निश्चयात्मिका बुद्धि कहलाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।